हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्टडी हब। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 24 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 10वीं की परीक्षाएं 10 मई तक चलेंगी और 12वीं की परीक्षाएं 12 मई तक चलेंगी। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 10th की डेट शीट को। 24 अप्रैल को आपका पहला पेपर है हिंदी का, जो कि पहली शिफ्ट में रहेगा। और पहली शिफ्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो 8 बजे से लेकर के 11:15 तक रहेगी। 3 घंटे पेपर करने के लिए मिलते हैं और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को सुकून से पढ़ सकें। सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग जो रहेगी वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक रहेगी। इसमें भी 3.25 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। तो जो फर्स्ट पेपर है 24 अप्रैल को वो हिंदी का है, और सेकंड जो 26 तारीख को पेपर है वो जिन लोगों ने म्यूज़िक ले रखा है वो सेकंड शिफ्ट में होगा। और 27 अप्रैल को होम साइंस का पहली शिफ्ट में पेपर है, यानी गृह विज्ञान का। 28 अप्रैल को ड्राइंग का पेपर है। आपने जो भी ड्राइंग ली हो, चाहे वो चित्रकला हो चाहे वो रंजन कला हो। और जिन लोग के पास कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का पेपर सेकंड शिफ्ट में है। 29 अप्रैल को उर्दू और पंजाबी का पेपर है, जो कि पहली शिफ्ट में होगा। और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल का पेपर जो है वो सेकंड शिफ्ट में है। 30 अप्रैल को अंग्रेज़ी का पेपर है इंग्लिश का। 1 मई को कॉमर्स का पेपर है, जिन लोगों ने कॉमर्स यानी वाणिज्य ले रखा है। और सेकंड शिफ्ट में स्विंग यानी सिलाई का पेपर है। 3 मई को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और 4 मई को एग्रीकल्चर कृषि का पेपर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ड्राइंग नहीं लेते हैं, उसकी जगह एग्रीकल्चर ले लेते हैं, यानी कृषि सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो वो पेपर जो है 4 मई को होगा आपका। और ह्यूमन साइंस, रिटेल ट्रेडिंग, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, आईटीईएस, और जिन लोग के ये पेपर हैं वो सेकंड शिफ्ट में रहेंगे। 5 मई को साइंस यानी विज्ञान का पेपर है। और 8 मई को संस्कृत का पहली शिफ्ट में पेपर है। और 10 मई को मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर है। इस तरह से जो 10th की परीक्षाएं होंगी वो 10 मई तक चलेंगी। अब हम लोग जो है इंटरमीडिएट की डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 12th। तो 24 अप्रैल को हिंदी और जनरल हिंदी का पेपर है, जो कि सेकंड शिफ्ट में है। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। 27 अप्रैल को उर्दू और पंजाबी का पेपर है, जो कि पहली शिफ्ट में है। और जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर सेकंड शिफ्ट में है। 28 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में होम साइंस का है, गृह विज्ञान का पेपर। और 29 अप्रैल को ड्राइंग का पेपर है, चाहे वो आपके पास चित्रकला हो या फिर रंजन कला हो, प्रावैधिक कला हो, जो भी आपके पास हो वॉट एवर, यानी चित्रकला का पेपर। ड्राइंग का पेपर जो है वो 29 अप्रैल को पहली शिफ्ट में होगा। और 30 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर एग्रीकल्चर और वेजिटेशन साइंस का पेपर रहेगा, जो कि सेकंड शिफ्ट में होगा। 1 मई को इंग्लिश का पेपर है, वो भी सेकंड शिफ्ट में है। और 4 मई को केमिस्ट्री और हिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और हिस्ट्री इतिहास का पेपर। 6 मई को साइकोलॉजी, पेडोलॉजी और लॉजिक का पेपर है, जिन लोग के पास ये सब्जेक्ट हैं। और 6 मई को सेकंड शिफ्ट में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मैथमेटिक्स मतलब गणित। 8 मई को सेकंड शिफ्ट में जो है फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का पेपर है, फिजिक्स भौतिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर। और इंश्योरेंस थ्योरी एंड बिहेवियर फॉर, ये तो कॉमर्स सेक्शन के लिए है। 10 मई को सोशियोलॉजी का पेपर है, जो कि सेकंड शिफ्ट में है, यानी समाज शास्त्र का। और 11 मई को संस्कृत का पेपर है, वो भी। 12 मई को पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स का पेपर है। इस तरह से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है 12 मई तक समाप्त हो जाएंगी। इस वीडियो में मैंने वही सब्जेक्ट शामिल किए हैं जो अधिकतर स्टूडेंट्स लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट इस वीडियो में शामिल नहीं है तो वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी स्कीम से देख सकते हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले बीच बीच में स्कीम चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन भी किया जा सकता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं दिल से कामना करता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और सफलता की सीढ़ी चढ़ें। आप अपना, अपने परिवार का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। आई विश यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अपनी तैयारी अच्छे से करें, समय का सदुपयोग करें, खुश रहें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और अंत में मैं यही कहूँगा, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू डू नॉट हैव टू फियर एनी चैलेंज। आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।